आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। प्यारे साथियों, आज हम राजस्थान में एक नई टॉपिक पे चर्चा करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान में प्रमुख हवेलियाँ या राजस्थान की प्रमुख हवेलियाँ। देखिए, राजस्थान में जो हवेलियाँ हैं, सर्वाधिक हवेलियाँ शेखावाटी क्षेत्र में हैं। राजस्थान में सर्वाधिक हवेलियाँ कहाँ हैं? शेखावाटी क्षेत्र में। हवेलियों का निर्माण 17वीं 18वीं सदी में हुआ। हवेलियों का निर्माण 17वीं 18वीं सदी में हुआ और हवेलियों के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका राजस्थान के सेठ साहूकारों की मानी जाती है। सेठ साहूकारों द्वारा इनका निर्माण करवाया गया। और शेखावाटी की जो हवेलियां हैं वो अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। फ्रेस्को पेंटिंग, भित्ति चित्र अथवा फ्रेस्को पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। तो आइए अब हम बात करते हैं राजस्थान की प्रमुख हवेलियाँ। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जहाँ से एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, राजस्थान की प्रमुख हवेलियाँ, पहले सामान्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो एक तो विकास, हवेलियों का जो विकास है, हवेलियों का जो निर्माण है वो कब हुआ? 17वीं 18वीं सदी में। और जो निर्माण है, हवेलियों का निर्माण सेठ साहूकारों द्वारा करवाया गया। हवेलियों का निर्माण सेठ साहूकारों द्वारा करवाया गया। इसके पश्चात देखिए, सर्वाधिक हवेलियां हमें शेखावाटी क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। सर्वाधिक हवेलियां कौन से क्षेत्र में देखने को मिलती हैं? शेखावाटी। और शेखावाटी क्षेत्र की जो हवेलियां हैं वो अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं, फ्रेस्को पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध हैं। ध्यान रखना है, शेखावाटी की हवेलियां भित्ति चित्रों अथवा फ्रेस्को पेंटिंग्स के लिए प्रसिद्ध हैं। तो सर्वाधिक हवेलियां शेखावाटी क्षेत्र में है और शेखावाटी क्षेत्र की जो हवेलियां हैं अपने भित्ति चित्रों के लिए या फ्रेस्को पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार मारवाड़ की जो हवेलियां हैं, मारवाड़ की हवेलियां पत्थर की कटाई व जाली के लिए प्रसिद्ध हैं। यानी बारीक पत्थर की कटाई और बारीक सुंदर नक्काशी की गई जालियों में। तो मारवाड़ की हवेलियां पत्थर की कटाई व जाली के लिए प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार हाड़ौती की जो हवेलियां हैं वो कलात्मक संगत राशि के लिए प्रसिद्ध हैं। हाड़ौती की हवेलियां कलात्मक संगत राशि के लिए प्रसिद्ध हैं। तो हवेलियों का निर्माण 17वीं 18वीं सदी में और मुख्य रूप से सेठ साहूकारों के द्वारा। सर्वाधिक हवेलियां कहाँ हैं? शेखावाटी क्षेत्र में। शेखावाटी की जो हवेलियां हैं वो अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। फ्रेस्को पेंटिंग भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। अब आइए हम बात करते हैं कहाँ कहाँ की जो हवेलियां हैं। नंबर 1,
जैसलमेर की हवेलियाँ। सबसे पहले हम बात करते हैं जैसलमेर में कौन कौन सी हवेलियाँ हैं, उनका निर्माण किसने करवाया, क्यों प्रसिद्ध हैं। जैसलमेर की हवेलियों में सबसे पहले हम बात करें नंबर 1, जैसलमेर की हवेलियों में पहली हवेली जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं उसका नाम है पट्टुओं की हवेली। देखिए दोस्तों, ये 5 मंजिला हवेली है। पट्टुओं की हवेली कितने मंजिल की है, 5 मंजिल की। इसका निर्माण इसका निर्माण कब हुआ, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में, और इसका निर्माण गुमान चंद बाफना द्वारा करवाया गया। ये लो, पट्टुओं की हवेली 5 मंजिला हवेली है। गुमान चंद बाफना के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में इसका निर्माण करवाया गया। और ये हिंदू मुस्लिम, ये जो हवेली है कौन कौन सी शैलियों में निर्मित है, हिंदू, मुस्लिम और ईरानी शैली में निर्मित है। हिंदू, मुस्लिम और ईरानी शैली में ये निर्मित है। तो पट्टुओं की हवेली कितना मंजिला है, 5 मंजिला है। निर्माण 18वीं सदी के उत्तरार्ध में गुमान चंद बाफना के द्वारा हिंदू, मुस्लिम व ईरानी शैली में निर्मित है। हिंदू, मुस्लिम और ईरानी शैली में यह हवेली निर्मित है। और ये कहाँ स्थित है, जैसलमेर में पट्टुओं की हवेली। इसके बाद नंबर 2, सालिम सिंह की हवेली। नंबर बी बात करें नंबर बी बात करें तो हवेली का नाम है सालिम सिंह की हवेली। देखिए दोस्तों, यह 9 मंजिला हवेली है। एक तो कितने मंजिला है, 9 मंजिला। और इसका निर्माण दीवान सालिम सिंह मेहता द्वारा करवाया गया। इसका निर्माण दीवान मेहता द्वारा करवाया गया। तो सालिम सिंह की हवेली 9 मंजिला है। कितने मंजिल की है, 9 मंजिल की। इसका निर्माण दीवान सालिम सिंह के द्वारा 1815 में करवाया गया था। इसका निर्माण कब करवाया गया, 1815 में। इसके पश्चात देखिए, यह हवेली अपनी नक्काशी व बारीक जालियों के लिए प्रसिद्ध है। नक्काशी व अपनी बारीक जालियों के लिए प्रसिद्ध है। नक्काशी और बारीक जालियों के लिए प्रसिद्ध है। और इसका 8वां व 9वां खंड लकड़ी से निर्मित है। 8वां और निर्मित है। 8वां और 9वां खंड लकड़ी से निर्मित है। और 8वें व 9वें खंड को रंग महल व शीश महल कहा जाता है। तो इन्हें क्रमशः रंग महल व
शीश महल कहा जाता है। तो 8वें खंड को रंग महल और 9वें खंड को शीश महल के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार 9वीं मंजिल को मोती महल अथवा जहाज महल कहा जाता है। नौवीं मंजिल को मोती महल अथवा जहाज महल कहा जाता है। जो 9वीं मंजिल है उसे किस नाम से जाना जाता है? मोती महल अथवा जहाज महल के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार ये जैसलमेर के पूर्वी ढलान पर स्थित है। जैसलमेर दुर्ग के पूर्वी ढलान पर स्थित है। जैसलमेर दुर्ग के पूर्वी ढलान पर स्थित है। कौन सी हवेली? सालिम सिंह की हवेली। कितने मंजिला है? 9 मंजिला है। इसके पश्चात पट्टुओं की हवेली कितने मंजिला है? 5 मंजिला है। नेक्स्ट जो हवेली है वो है नथमल की हवेली, सी। नथमल की हवेली देखिए दोस्तों, इसका निर्माण दीवान नथमल के द्वारा करवाया गया। इसका निर्माण दीवान नथमल के द्वारा करवाया गया। 1881 से 1885 के मध्य इसका निर्माण हुआ। 1881 से 1885 के मध्य इसका निर्माण हुआ और इसके शिल्पकार, इस हवेली के शिल्पकार हाथी व लालू, ये 2 भाई हैं। हाथी व लालू, हाथी व लालू ये 2 भाई हैं। ये शिल्पकार हैं कौन सी हवेली के? नथमल की हवेली के। इसके पश्चात इसके द्वार पर, इस हवेली के द्वार पर पीले पत्थर से निर्मित दो हाथी बने हुए हैं। इसके द्वार पर, नथमल की हवेली है, इनके जो इसके जो द्वार हैं, इसके द्वार पर पीले पत्थर से निर्मित 2 हाथी बने हुए हैं। और जैसलमेर में 3 हवेलियां हैं, पट्टुओं की हवेली, नथमल की हवेली और सालिम सिंह की हवेली। प्रसिद्ध हवेलियां हैं, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं शेखावाटी की हवेलियाँ। जैसलमेर की हवेलियों के पश्चात अब हम बात करते हैं शेखावाटी की हवेलियाँ। देखिए शेखावाटी की हवेलियाँ, इसके बाद हम बात करते हैं शेखावाटी की हवेलियाँ। देखिए यहाँ की हवेलियाँ यहाँ की हवेलियाँ बलुआ पत्थर, जिप्सम व कास्ट से निर्मित है, लकड़ी से निर्मित है। बलुआ पत्थर, जिप्सम और लकड़ी से निर्मित है। आपको पता है शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियाँ भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है।
शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियां अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो शेखावाटी में कौन कौन सी हवेलियां हैं, देखिए उनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नवलगढ़ की हवेलियां। इसमें ए, पहला बिंदु है इसमें नवलगढ़ की हवेलियां। तो नवलगढ़ में कौन कौन सी हवेलियां स्थित हैं उसके बारे में देखिए। नवलगढ़ कहाँ है? झुंझुनू में। एक तो इसे शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहा जाता है। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी, नवलगढ़ को शेखावाटी की स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ कौन कौन सी हवेलियां हैं देखिए। प्रमुख हवेलियां, यानी नवलगढ़ में कौन कौन सी हवेलियां स्थित हैं देखिए। पोद्दारों की हवेली, नवलगढ़ में कौन सी हवेली स्थित है? तो पोद्दारों की हवेली। भगतों की हवेली। भगेरिया की हवेली, पोद्दारों की हवेली, भगतों की हवेली, भगेरिया की हवेली, चौखानी परिवार की हवेली, चौखानी परिवार की हवेली। इसी प्रकार ईसरदास मोदी की हवेली, ईसरदास मोदी की हवेली। तो ये प्रमुख हवेलियां कहाँ स्थित हैं? नवलगढ़ झुंझुनू में। तो नवलगढ़ को शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहा जाता है। यहाँ की प्रमुख हवेलियों में कौन कौन सी हैं? पोद्दारों की हवेली, भगतों की हवेली, भगेरिया की हवेली, चौखानी परिवार की हवेली, ईसरदास मोदी की हवेली। और ये जो भगतों की हवेली है, विशालतम हवेलियों में से एक है। विशालतम नवलगढ़ की जो विशालतम हवेलियां हैं उनमें से सबसे विशालतम हवेली कौन सी मानी जाती है? भगतों की हवेली। तो शेखावाटी की हवेलियों में सबसे पहले हमने बात की नवलगढ़ की हवेलियां, पोद्दारों की, भगतों की, भगेरिया, चौखानी परिवार, ईसरदास मोदी, भगतों की हवेली। इन हवेलियों में सबसे विशालतम हवेली मानी जाती है। इसके पश्चात देखिए बिसाऊ की हवेलियां। बिसाऊ झुंझुनू में है। बिसाऊ की हवेलियां, बिसाऊ में कौन कौन सी हवेलियां हैं देखिए। सीताराम सिंगतिया की हवेली, एक तो हवेली है जिसका नाम है सीताराम सिंगतिया। नाथूराम पोद्दार की हवेली, नाथूराम पोद्दार की हवेली। इसी प्रकार सेठ जयदयाल कोडिया की हवेली, और एक है सेठ हरिराम बनारसी लाल की हवेली।
सेठ हरिराम बनारसी लाल की हवेली। तो ये हवेलियाँ कहाँ स्थित हैं? बिसाऊ, झुंझुनू में। तो बिसाऊ कहाँ है? ध्यान रखना है, झुंझुनू। बिसाऊ कहाँ है? झुंझुनू में। तो नवलगढ़ में पोद्दारों की, भक्तों की, भगेरिया चौखानी परिवार, ईसरदास मोदी भक्तों की हवेली विशालतम है। बिसाऊ में सीताराम सिंगतिया, नाथुराम पोद्दार, सेठ जयदयाल कोडिया और सेठ हरिराम बनारसी लाल की हवेली। ये सारी हवेलियाँ, 4 हवेलियाँ हैं, कहाँ स्थित है? बिसाऊ, झुंझुनू में। इसके बाद देखिए मंडावा। मंडावा की हवेलियाँ, सी। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं मंडावा में कौन कौन सी हवेलियां हैं। देखिए रामनाथ गोयनका की हवेली, मंडावा में कौन कौन सी हवेलियां हैं? रामनाथ गोयनका की हवेली, रामदेव चौखानी की हवेली, रामनाथ गोयनका की हवेली, रामदेव चौखानी की हवेली, सागरमल लाड़िया की हवेली, सागरमल लाड़िया की हवेली। तो ये 3 प्रसिद्ध हवेलियां कहाँ हैं? मंडावा में। कहाँ है? मंडावा में। इसके अलावा अन्य हवेलियां देखिए, शेखावाटी क्षेत्र की अन्य हवेलियां, डी। अन्य हवेलियां देखिए दोस्तों, जैसे नंबर 1 महणसर, एक हवेली है जिसका नाम क्या है? महणसर। ये सोने चांदी की हवेली है। महणसर झुंझुनू में है। महणसर कहाँ है? झुंझुनू में। सोने चांदी की हवेली। इसी प्रकार गोयनका की हवेली, गोयनका की हवेली कहाँ है? डूंडलोद, झुंझुनू में। गोयनका की हवेली कहाँ है? डूंडलोद, झुंझुनू में। बिड़ला की हवेली, बिड़ला की हवेली कहाँ है? पिलानी, झुंझुनू में। बिड़ला की हवेली कहाँ है? पिलानी, झुंझुनू में। इसके पश्चात पंसारी की हवेली, श्री माधोपुर सीकर में है। पंसारी की हवेली कहाँ है? श्री माधोपुर सीकर में। टीबड़े वाला की हवेली झुंझुनू में है। टीबड़े वाला की हवेली ये कहाँ है? झुंझुनू में। इसके पश्चात माल जी का कमरा, ये चूरू में है। मालजी का कमरा कहाँ है? चूरू में। सुराणा की हवेली,
सुराणा की हवेली भी कहाँ है? चूरू में। और दानचंद चोपड़ा की हवेली, ये सुजानगढ़ चूरू में है। सुजानगढ़ चूरू में है। तो अन्य हवेलियां और हैं, यानी शेखावाटी में नवलगढ़ की हवेलियां, बिसाऊ की हवेलियां, मंडावा की हवेलियां, महनसर झुंझुनू में है, सोने चांदी की हवेली, गोयनका की हवेली डूंडलो झुंझुनू में है, बिड़ला की हवेली कहाँ है? पिलानी झुंझुनू में, पंसारी की हवेली श्री माधोपुर सीकर, टीबड़े वाला की हवेली झुंझुनू, मालजी का कमरा चूरू, सुराणा की हवेली चूरू और दानचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़ चूरू में स्थित है। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, और कुछ हवेलियां हैं, उनका भी हम साथ साथ अध्ययन कर लेते हैं। कुछ हवेलियां और बची हुई हैं जिनका हम साथ साथ अध्ययन कर लेते हैं। बीकानेर में जो हवेलियां हैं उनका निर्माण लाल पत्थरों से किया गया। बीकानेर की जो हवेलियां हैं उनका निर्माण लाल पत्थरों से हुआ है। बीकानेर में कौन कौन सी हवेलियां हैं? बच्छावतों की हवेली, मूंदड़ा की हवेली, गुलेच्छा की हवेली, रामपुरिया हवेली, कोठारी की हवेली, सेठिया की हवेली। बच्छावतों की हवेली, मूंदड़ा, गुलेच्छा, रामपुरिया, कोठारी और सेठिया। याद रखना है, बच्छावतों की महत्वपूर्ण है। बच्छावत, मूंदड़ा और गुलेच्छा तीनों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बच्छावतों की हवेली, मूंदड़ा की हवेली, गुलेच्छा की हवेली, रामपुरिया हवेली, कोठारी की हवेली, सेठिया की हवेली, ये कहाँ स्थित है? बीकानेर में। कहाँ है? बीकानेर में। और इनमें सबसे प्राचीन जो हवेली है वो है बच्छावतों की हवेली। बीकानेर की सबसे प्राचीन हवेलियों में कौन सी आती है? बच्छावतों की हवेली, जिसका निर्माण 1593 ईस्वी में करण सिंह बच्छावत ने करवाया था। जिसका निर्माण 1593 में करण सिंह बच्छावत द्वारा करवाया गया। झालावाड़ की हवेलियों में देखिए, सात खां की हवेली, पुरोहित जी की हवेली, काले बाबू की हवेली, दीवान साहब की हवेली और गुलजार हवेली। झालावाड़ की हवेलियों में सात खां की हवेली, पुरोहित जी की हवेली, काले बाबू की हवेली, दीवान साहब की हवेली और गुलजार हवेली, ये हवेलियां कहाँ हैं? झालावाड़ में। जोधपुर में देखिए कौन कौन सी हवेली है? पोकरण हवेली। दोस्तों आपको ये याद रखना है, क्योंकि पोकरण का नाम लेते हैं आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि जैसलमेर में है, लेकिन पोकरण हवेली कहाँ है? जोधपुर में। पोकरण हवेली कहाँ है आपकी? जोधपुर में। पुष्प हवेली, पाल हवेली, बड़े मियाँ की हवेली। पोकरण हवेली, पुष्प हवेली, पाल हवेली, बड़े मियाँ की हवेली, राखी हवेली और पच्चीसा हवेली। आप इसमें ये तीन नाम याद रखेंगे, पोकरण, पुष्प और बड़े मियाँ। पोकरण, पुष्प और बड़े मियाँ, ये कहाँ है? जोधपुर। और जो पुष्प हवेली है, पुष्प हवेली का निर्माण जसवंत सिंह के समय पुष्करजा रघुनाथ मल जोशी द्वारा करवाया गया। और ये पुष्प हवेली एक ही नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र का एक श्रेष्ठ उदाहरण है, विश्व में एकमात्र उदाहरण है, ये पुष्य नक्षत्र में बनी हुई है। तो पुष्प हवेली, पोकरण हवेली और पाल हवेली, बड़े मियाँ की हवेली, ये सारी हवेलियाँ कहाँ हैं? जोधपुर में। कोटा में कौन कौन सी हवेलियाँ हैं? देखिए, देवता जी श्रीधर की हवेली व झाला जी की हवेली। कोटा में झाला जी की हवेली, देवता श्रीधर जी की हवेली। जयपुर में नाना जी की हवेली, पुरोहित जी की हवेली, चूर सिंह की हवेली, चूर सिंह की हवेली, धाबाई जी की हवेली और रत्नाकर पुंडरिक की हवेली। जयपुर की हवेलियों में नाना जी की हवेली, पुरोहित जी की हवेली, चूर सिंह की हवेली, धाबाई जी की हवेली व रत्नाकर पुंडरिक की हवेली, ये कहाँ है? जयपुर में। उदयपुर में बागोर की हवेली, बाफना की हवेली व पिपलिया की हवेली। बागोर, बाफना, पिपलिया, बागोर, बाफना, पिपलिया, इनका संबंध कहाँ से है? उदयपुर। और चित्तौड़गढ़ में भामाशाह की हवेली व सलुम्बर ठिकाने की हवेली। चित्तौड़गढ़ में भामाशाह की हवेली व सलुम्बर ठिकाने की हवेली स्थित हैं। तो बीकानेर में देखिए, बच्छावत, मूंदड़ा, गुलेच्छा, रामपुरिया, कोठारी, सेठिया और सबसे प्राचीन कौन सी है? बच्छावतों की। झालावाड़ में सात खां, पुरोहित, काले बाबू, दीवान साहब और गुलजार।
सात खां पुरोहित, काले बाबू, दीवान साहब और गुलजार। जोधपुर में पोकरण, पुष्पपाल और बड़े मियाँ। पोकरण, पुष्पपाल और बड़े मियाँ। पोकरण, पाल, पुष्प और बड़े मियाँ, ये चार याद रखना है। पुष्प हवेली एक ही नक्षत्र में बनी हुई है और कौन सा नक्षत्र है? पुष्य नक्षत्र में। ये विश्व में एकमात्र उदाहरण माना जाता है। कोटा में देवता जी श्रीधर और झाला जी। देवता जी श्रीधर और झाला जी, जिसका संबंध कहाँ से है? कोटा से। जयपुर में नानाजी, पुरोहित जी, चूर सिंह, धाबाई, रत्नाकर पुंडरिक। नानाजी, पुरोहित जी, चूर सिंह, दावाई और रत्नाकर पुंडरिक, इनका संबंध कहाँ से है? जयपुर से। उदयपुर में बागोर, बाफना और पीपलिया। उदयपुर में बागोर, बाफना और पीपलिया की हवेली है। चित्तौड़गढ़ में भामासा और सलुम्बर ठिकाने की हवेली। चित्तौड़गढ़ में भामासा और सलुम्बर ठिकाने की हवेली है। तो दोस्तों ये थी राजस्थान की प्रमुख हवेलियाँ। तो ये राजस्थान की प्रमुख हवेलियों से संबंधित वीडियो है। इस वीडियो में इतना ही, और इसके बाद हम नेक्स्ट जो मस्जिद, मकबरे वगैरह हैं, बावड़ियाँ हैं, उनका अध्ययन करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।